झारखंड भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रयास की और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है या सीखती है। और मुस्लिम भाई बिल्कुल धर्म के इंटरेस्ट पर वोट करते हैं। अपना फतवा चलता है, मस्जिद में मीटिंग होता है। भारत तो एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर का ठिका आप हिंदुए लिए हुए हैं। महाराष्ट्र की विजय, बिहार की विजय, उत्तर प्रदेश की विजय, झारखंड में हम अपने परिणाम पर पूरा समीक्षा करेंगे और फिर जनता का दिल जीतने का प्रयास। ये कहीं नहीं है कि धर्म के आधार पर वोट बैंक के लिए धर्म के नाम पे सब भड़काऊ बयान देंगे, ये चलेगा। सेकुलरिज्म शब्द बाबा साहब क्यों नहीं रखे? ये लोग जो संविधान लेके घूमते हैं, सेकुलरिज्म शब्द श्रीमती गांधी इमरजेंसी के दिनों में डाल दिया। वो अपना धर्म के लिए, अपना पार्टी के लिए बोले तो बड़ आती है, हम बोल दें जी तो बहुत बुरा। झारखंड में और महाराष्ट्र में चुनाव का जो नतीजा है वो आ जाया। महाराष्ट्र में फिर से एनडीए की सरकार बनी और झारखंड में फिर से जो हेमंत सोरेन की सरकार है वहाँ फिर से बन गई। और बिहार में जो उपचुनाव हुआ वो जो 4 के 4 सीट था वो एनडीए के खाते में चला गया। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त हरिभूषण ठाकुर हैं, भाजपा का फायर ब्रांड नेता हैं। सर, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से रिजल्ट आया कई राज्यों का और बिहार का? देखिए, कई राज्यों का सवाल नहीं है जी। सवाल है कि भारत के लोकतांत्रिक देश की राजधानी दिल्ली है तो भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र वहाँ का भी परिणाम आया है। तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना और अजित पवार साहब का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हम लोग के साथ थी। जनता ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के नीति सिद्धांत को, विकास को और जो भारत की स्थिति है उस परिस्थिति में जो बटोगे तो कटोगे और एक हो तो सेफ हो, इन सारे नारों को अपना मत दे करके मजबूत किया है। और भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके नीतियों पर मुहर लगाया है। लेकिन झारखंड में झारखंड भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रयास की और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है या सीखती है। हम आत्मावलोकन करेंगे, हम देखेंगे कि कहाँ कमियां रह गई, हम क्यों नहीं झारखंड के जनता का दिल जीत पाए, इस पर मंथन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जिस राज्य बिहार में आप हैं वहाँ 4 सीट पर 4 सीट जीती है एनडीए गठबंधन। हमारे लोकप्रिय नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चिराग जी के साथ, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ, माननीय जीतनराम मांझी जी के साथ, तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र की विजय, बिहार की विजय, उत्तर प्रदेश की विजय, झारखंड में हम अपने परिणाम पर पूरा समीक्षा करेंगे और फिर जनता का दिल जीतने का प्रयास करेंगे। झारखंड में जब चुनावी सभा हो रही थी सर, उस वक्त जो केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उस वक्त उन्होंने एक बयान दिया था रांची में कि रांची को कराची बनाना चाहते हैं हेमंत सोरेन। तो इस तरह का जो नारा है, कहीं से कहीं जो लोकतंत्र है, ये सब नारा नहीं, ये सच्चाई है जी। ये सच्चाई है। जहां भी जनसंख्या और संतुलन हुआ है या जनसंख्या बढ़ा है, देखिए मुसलमान भाई जो वोट करते हैं और इधर जो लोग वोट करता है, इधर वोट करता है जो देश हमारा सबसे पहले फर्स्ट नेशन। कुछ है लोग हैं जो सोचते हैं जे फर्स्ट कास्ट का इंटरेस्ट, और मुस्लिम भाई बिल्कुल धर्म के इंटरेस्ट पर वोट करते हैं। अपना फतवा चलता है, मस्जिद में मीटिंग होता है और जनसंख्या संतुलन जो हो रहा है उस पर माननीय गिरिराज जी ध्यान आकृष्ट कराए थे। गिरिराज जी जो कहते हैं वो आज
वोट देके उस समस्या का समाधान हो सकता है। 20 साल 25 साल के बाद गर्दन कटाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। जो समस्या का समाधान अभी वोट से हो जाएगा। लेकिन फिर भी सर भारत तो एक सेकुलर कंट्री है, सेकुलर का ठेका आप हिंदुए लिए हुए हैं। इस तरह का बयान दे देते हैं। सेकुलर है तो सेकुलर का ठेका जो लिए हुए हैं, 17 गो पॉइंट मुस्लिम का संगठन दिया था कांग्रेस पार्टी को और शिवसेना उद्धव ठाकरे को और शरद पवार को, और लिखित रूप में दिया जे हम दंगाइयों को माफ करेंगे, हम आपको रिजर्वेशन देंगे, हम आपको आतंकवादी सब जो पकड़ाया हुआ है उसको छोड़ेंगे। सेकुलरिज्म का अर्थ ये है, सेकुलरिज्म का अर्थ है जो देश खत्म हो जाए। देश है हिंदू है तब ये सेकुलरिज्म है। पाकिस्तान में कहाँ सेकुलरिज्म है? कहाँ है? इंग्लैंड में है सेकुलरिज्म, अफगानिस्तान में है सेकुलरिज्म। क्रिश्चियन का देश हो चाहे मुस्लिम का देश हो, भारत में है ना सर। भारत है तो भारत है तो उससे मिला क्या? किस परिस्थिति में सेकुलरिज्म आया? सेकुलरिज्म शब्द बाबा साहब क्यों नहीं रखे? ये लोग जो संविधान लेके घूमते हैं, सेकुलरिज्म शब्द श्रीमती गांधी इमरजेंसी के दिनों में डाल दिया। संविधान में ये शब्द नहीं। और सेकुलरिज्म कहाँ गए? आप 91 का लोकसभा चुनाव देखिए, 95 का विधानसभा चुनाव देखिए, 96 का लोकसभा चुनाव देखिए, 98 का लोकसभा चुनाव देखिए, 99 का देखिए, 204 2004 का देखिए, 9 का देखिए, 14 तक ये लोग सेकुलरिज्म बोलते थे जी। और सेकुलरिज्म का अर्थ है तुष्टीकरण। तुष्टीकरण करते हैं और सेकुलरिज्म का माला जपते हैं। ये कहीं नहीं है कि धर्म के आधार पर वोट बैंक के लिए धर्म के नाम पे सब भड़काऊ बयान देंगे, ये चलेगा। ऊ अपना धर्म के लिए अपना पार्टी के लिए बोले तो बड़ आती है, हम बोल दें जी तो बहुत बुरा। क्यों नहीं? इस देश का जन्म कैसे हुआ? किस बात पर हुआ जन्म? तो धर्म के नाम पे धर्म आप ने लोग किस- बटेंगे सर, बताइए। बटे हैं, फिर बटने का षड्यंत्र कर रहा है लोग। इस देश का जन्म कैसे हुआ? आप जिस संस्था में हैं, चाहे हम हैं, या बचपन से पढ़ाई होता है व्याकरण में, जो उत्पत्ति के विचार से शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़ यौगिक योग रूढ़। हर एक चीज का उत्पत्ति है ना। भारत का उत्पत्ति धर्म के आधार पर इस देश का विभाजन हुआ जी। और एक धर्म विशेष को तुष्टीकरण करके फिर वही परिस्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। चलिए। और वही लोग जो स्वयं दोषी हैं, देश को रसातल में ले जा रहे हैं, जो परिवारवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, जो बेल पर हैं, वो लोग का कहा मिथिलांचल में कहावत है कि झूठा होइया तो गलगर होइया। लेकिन कहीं ना कहीं सर इस तरह का चुनावी सभा में बयान देना, कई लोग आहत हो जाते हैं कोई सर। आहत नहीं, नुकसान तो पहुंचे जी नहीं, कहीं कि हार हो नुकसान गई नहीं हो। पहुंचा है। हाँ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जी। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जोगी जी के नेतृत्व में, शिंदे जी के नेतृत्व में, जो देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में भारत की जनता, एक लघु चुनाव था, चुनाव हुआ है केरल में भी, चुनाव हुआ है बंगाल में भी, संपूर्ण रूप से नरेंद्र मोदी जी के और एनडीए गठबंधन के पीछे देश की जनता चट्टानी एकता से खड़ी है। वायनाड लोकसभा से प्रियंका गांधी खड़ी थी, वो तो भी चुनाव जीत गई। हाँ, वहां पर आपका सेकुलरिज्म का ज्ञान कहाँ जाएगा? वहां पर कांग्रेस पार्टी का झंडा नहीं था और मुस्लिम लीग का झंडा था। वहां आप उनके नॉमिनेशन का फोटो देख लीजिए, फुटेज है। 5 झंडा कांग्रेस का है तो 5000 झंडा मुस्लिम लीग का है, जमाते इस्लामी का है। प्रियंका गांधी में अगर हिम्मत होती, वायनाड क्यों गए राहुल जी? क्यों गए? 70 वहां सेकुलरिज्म नहीं है। एक एग्जांपल देते हैं सर आपको। आप लोग जैसे दशहरा में, आप लोग जो हिंदू समाज के जो लोग होते हैं, दशहरा में या फिर रामनवमी में कह ले तो जो झंडा ले जाते हैं वो इस कलर का, भगवा कलर का होता है। वो ना एक देश से जुड़ा हुआ झंडा है, ना किसी मतलब कोई पार्टी का है। पहले सुनिए, मेरा एग्जांपल सुनिए सर। ना कोई पार्टी का है। तो मुसलमान भाई जो वायनाड के हैं, अगर वो
मुस्लिम पक्ष का कोई अगर कोई चिन्हासी है, झंडा है, तो अगर वो दिखा रहे हैं तो इसमें क्या गलती है सर? नहीं तो फिर हाथ छाप का रखे हुए झंडा, नहीं नहीं, ये देखिए, हाथ छाप का रखे हुए झंडा। तो आप लोग का भी तो रैली में जमाते इस्लामी, तो हमको जमाते इस्लामी हाँ, हम पर आपका क्या राइट बनता है जो हमको आप कहते हैं जो सेकुलर नहीं, हम सांप्रदायिक है। जमाते इस्लामी जी केवल इस्लाम के लिए काम करती है। जी, भारतीय जनता पार्टी अगर काम करती है तो आप बता दीजिए, एक भी उदाहरण दे दीजिए। बीजेपी की रैली- हमने विकास किया, हम पुल बनाए, हम अनाज दिए, हम बिजली दिए, हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, हम बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं पढ़ने के लिए। बीजेपी के रैली में भी तो रामनवमी का जो झंडा होता है इस तरह का भगवा कलर का, वो भी लहरता है, हजारों में फिर आप बात को काट रहे हैं, तब रहने दीजिए। काट नहीं रहे सर। नहीं, आप जो बोल दिए ना कि मुसलमान भाई का जो झंडा वायनाड में दिख रहा था, वह छाप क्या था? कांग्रेस जमाते जी नहीं, जमाते इस्लामी के बल पर जीती है प्रियंका। अगर रहती प्रियंका में दम जी, तो जहां है वहां आकर के काहे भाग गई थी, वहां से नहीं लड़ पाए। माने उनका जो अमेठी परंपरागत सीट है वहां से राहुल जी भाग गए। वहां तो रहती प्रियंका, दे दिए केएल शर्मा को टिकट। क्यों? कॉन्फिडेंस नहीं था। आपका फायर ब्रांड नेता तो वहां से तो हार न गई लोकसभा में। नहीं आ रही है। स्मृति भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हाँ, फिर कहे हम हारते नहीं हैं, हम सीखते जी। हैं और जीतते हैं तो फिर सेवा करते हैं। चलिए एक हम अंतिम सवाल कर लेते हैं सर तेजस्वी यादव का जलवा झारखंड में बरकरार रहा, और हम एक और एनडीए की नेता की बात कर लें तो चिराग पासवान का भी जलवा बरकरार रहा। जैसे बिहार में चिराग पासवान 5 सीट पे चुनाव लड़े थे तो 100% स्ट्राइक रेट पे जो उनका खबर था वो पूरा वायरल हुआ, और वहाँ भी 1 सीट पे चुनाव जीते हैं, तो कह लें तो 100% ही। लेकिन इंडिया की बात कर लें तो तेजस्वी यादव, पप्पू यादव जैसे तमाम नेता की वहाँ जीत हुई है। अब बिहार में क्या हुआ है? घर दही तब न बहरो दहे। बिहार की बात कीजिए, अगर तेजस्वी जी के संदर्भ में बात करना है तो बिहार में बात कीजिए। वहाँ जलवा दिखा ना सर, कैसे जलवा दिखा? 4 सीट 100 में 4। ना कोई भाई, ये एगो इसको कहते हैं जो प्रतिष्ठा बचन है। वो विरोधी दल के नेता बिहार के हैं, उनका कुछ अगर आशा अभिलाषा है तो बिहार के प्रति है। झारखंड के लिए हुई वो अच्छा लीडर है, जहाँ झारखंड में राजनीति करें, बिहार का पिंड छोड़ दें। और आने वाले 25 में कहीं कोई वैकेंसी नहीं है। पुनः 2025 में 225, 2025 में 225, 25 से 30 फिर से नीतीश। चलिए 2025 में फिर से 225 और फिर से नीतीश। मतलब बीजेपी का नहीं मुख्यमंत्री होगा नीतीश कुमार, एनडीए गठबंधन है ना। मतलब विधायक जी भी कह दिए कि नीतीश कुमार आने वाले समय में जो चुनाव होगा 25 में वो बरकरार रहेंगे। चलिए तो बातचीत खत्म करते हैं सर। ठीक है। चलिए तो प्रतिक्रिया दीजिए झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव के बारे में आप क्या सोचते हैं, और बिहार के बारे में भी आप क्या सोचते हैं। उपचुनाव का रिजल्ट बिहार में भी आया है, तो प्रतिक्रिया दें। नीचे कॉमेंट्स में हरिभूषण ठाकुर बचौल हैं, बीजेपी से विधायक हैं बीसवीं विधानसभा से, और एक फायर ब्रांड नेता में गिनती आते हैं। धन्यवाद।